हेलो एवरीवन, राधा राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में नोटिफिकेशन आउट होता है तो मैं आपको सही समय पर अपडेट दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे और जो भी आपकी अपडेट है वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये भर्ती उत्तर प्रदेश के जनपद के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे झारखंड, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से भी लगातार कमेंट आते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपका केवल और केवल यूपी में है। यूपी के जितने भी जनपद हैं, 75 जनपदों में, वहाँ पर आपकी जिलेवार भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो आज कुछ जिलों का नाम देखेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे जनपदों का नाम देखा जिसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया अपने जनपद को लेके। तो आज हमारे सामने लगभग यहाँ पे 9 से 10 जिलों का नाम है जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। तो चलिए सारी चीज़ें देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपका सारा पॉइंट्स क्लियर करते चले जाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सेवा योजना पोर्टल आपका ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको समस्त संविदा की भर्तियाँ कराई जाती हैं। मतलब यहाँ पे आपको जितनी भी सेमी गवर्नमेंट है या अर्ध सरकारी नौकरी बोलें तो यहाँ पे आपका ये आवेदन चलता है। जिलेवार प्रक्रिया होती है, कुछ जनपदों का नाम आता है, उसके बाद दोबारा से फिर साइट क्लोज हो जाती है, फिर दोबारा से जनपद का नाम आता है। तो इस तरह यहाँ पे जिलेवार भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि इस समय बहुत ही अधिक संख्या में चल रही है। मतलब किसी भी विभाग में 35 से प्लस इसमें विभाग है और जिस भी विभाग में आपका जो भी पद आता है उसमें एक अच्छा खासा पद देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है संविदा भर्ती के लिए। लगातार इनका मानदेय भी बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी यानी अपनी योग्यता के अनुसार काम करने का मौका दिया जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं बोलूँगी कि आप लोग जरूर से जरूर आवेदन करिए और अपना अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो यहाँ पे वर्क करिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैंने 2 से 3 बार यहाँ पे आवेदन किया और मेरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए, बहुत जैसे मान लीजिए 100 पद आए हैं तो 100 पदों में आपके लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है, एक एक जनपद से कई लाख में फॉर्म पड़ता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आप आवेदन करेंगे और तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हर जगह आपका कंपटीशन है। चाहे वो मेरिट पे भर्ती हो, चाहे आपका वो सीधी भर्ती हो, चाहे एग्जाम के बेस पे हो, कैसा भी हो आपको कॉम्पिटिशन हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या आपकी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आज माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो आपकी पोर्टल पर भर्ती चल रही है, सीधी भर्ती यानी बिना किसी एग्जाम के मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे इंटरव्यू आपका रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे पद है जहाँ पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किन पद के लिए आपको इंटरव्यू है, इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब आपका साक्षात्कार कैसे होता है। तो बहुत बेसिक सा होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या साक्षात्कार में पूछा जाएगा, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा। तो बहुत बेसिक सा होता है, बहुत माइनर सा। और यहाँ पे आगे मैं बता दूँ कि आपको बिना किसी फीस के इसमें आवेदन करना है। मतलब अगर आपको 2, 4, 6 विभाग में आवेदन करना है तो आप कर सकते हैं, फीस कुछ भी नहीं है। अगर आप साइबर कैफे से आवेदन करवाते हैं तो हो सकता है कि वो अपना कुछ चार्ज करें, बट यहाँ पे अगर आप खुद से आवेदन करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है, आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आपकी भर्ती आई है, ये आपका GIC और एडेड कॉलेज जो है वहाँ पे आपको ये अनुदेशक बनने का, MTS के पद पे, चपरासी, चौकीदार, प्यून, इन सारे पदों पे आवेदन चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपका अनुदेशक का पद है, MTS का पद है, परिचारक का पद है, चौकीदार का पद है और सफाई कर्मी का। तो इतने सारे पदों पे आपका आवेदन चल रहा है, जिसमें आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको जो भी आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होंगे, जो भी आपके जनपद में, जो आपके ग्राम सभा में होंगे या आपके आसपास क्षेत्र में कहीं पे भी होंगे, तो वहाँ पे आपको वर्क करने का मौका दिया जाएगा। और जो भी आपके एडेड कॉलेज होंगे, यानी जो मैनेजमेंट के थ्रू आपका कॉलेज चल रहा होगा, वहाँ पे भी आपके पद, आपका जो है पद खाली है, वहाँ पे भी आपका चयन होगा। ठीक है, तो आपको एक जो आपका डाउट रहता है ना कि हमारा कार्य किस तरह से रहेगा, हमें कहाँ पे काम करना होगा, तो संविदा की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं वो आपको सरकारी संस्था में वर्क करने का मौका देती हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, वो आपको सरकारी संस्था में रखती हैं। जैसे कि आपका GIC हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का, गवर्नमेंट का जो आपका कॉलेज है यहाँ पे, तो यहाँ आपको वर्क करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, पद का नाम आपको क्लियर हो गया कि अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर का पद होता है, जिसमें आपको शिक्षित करना रहता है बच्चों को, स्पेशली 9, 10, 11 बच्चों को, मतलब इन क्लास के बच्चों को। इसके बाद MTS का पद आता है। MTS के पद में आपका ऑफिस वर्क रहता है, जिसमें आपको ऑफिस की चीज़ें देखने की रहती है।
सकते हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है रखी हुई, कैसी है, फाइलों का विवरण, तमाम तरह के स्कूल के जो भी ऑफिस वर्क होते हैं वो एमटीएस के अंडर में आते हैं। एमटीएस उसमें काम करते हैं। फिर आता है आपका चौकीदार का पद, परिचारक का पद। तो इसमें आपको क्लियर ही है कि जो चौकीदार का पद होता है वो किस तरह से होता है कि स्कूल का संरक्षण करना, की देखभाल करना, वहाँ पे आपको रात में उपस्थित रहना पड़ता है, नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है, नाइट शिफ्ट वहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद आपका सफाई कर्मी का पद आता है, तो उसमें भी आपको क्लियर ही है कि क्या करना है, आपको साफ सफाई पर ध्यान देना है। प्यून का पद आ जाता है, जहाँ पे आपको टीचर्स को पानी पिलाना, बेल बजाना, तमाम तरह के इस तरह के फाइल यहाँ से वहाँ पहुँचाना, मतलब चीज़ें कुछ इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके पद यहाँ पे निकले हुए हैं। यहाँ पे बात करें तो जितने भी आपके ग्रेजुएशन और 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अनुदेशक के पद पे आपका, अगर आपका डिप्लोमा है, आईटीआई है, आईटी है या ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर की डिग्री है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप सफाई कर्मचारी, परिचारक, एमटीएस या वॉचमैन के पद पे आवेदन करना चाहते हैं, मतलब चौकीदार के पद पे, तो यहाँ पे आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, मतलब केवल और केवल 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ये एमटीएस के लिए है। अगर आप सफाई कर्मी के पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 8वीं पास ही, मतलब अगर आप हैं 8वीं पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपकी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि आपने कहीं पे वर्क किया हो पहले से, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 6 महीने, जितना भी वर्क किया है आपका, वो डिपेंड करता है कि मतलब आपने क्या वर्क किया है, और फिर आपको उसी के आधार पर यहाँ पे जो है वो काम दिया जाता है। यहाँ पे कुछ आपकी कंडीशंस रखी जाती हैं, जैसे कि आपको कोई भी शारीरिक अक्षमता ना हो, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे जो है फिजिकल जो है डिजीज़ ना हो, कोई भी इस तरह की चीज़ें ना हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको विकलांग कोटा से हैं, आपका हाथ पैर में आपको दिक्कत है और यहाँ पे आप आवेदन कर दीजिए। तो जब आप खुद को ही नहीं आप संभाल पा रहे हैं, आपकी बॉडी मतलब आप नहीं वर्क कर पा रही है प्रॉपर, तो आप किस तरह से काम करेंगे स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्तियों को होती है, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। मतलब आपके स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि आप स्वस्थ हों, आपको बच्चों के बीच में रहना है, तो आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो, संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी ना हो जो जाके आप वहाँ पे बच्चों को फैलाएं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, जो फिट है, मतलब हेल्दी है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। बाकी आपको यहाँ पे जो है जो चौकीदार रहेंगे उनको स्टे भी करना होगा नाइट में, तो वो यहाँ पे रुकेंगे भी स्कूल में, ठीक है। तो जो व्यक्ति ये चीज़ें कर सकते हैं वही आवेदन करेंगे। और यहाँ पे एक जो आपका डाउट रहता है अदर डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मूल निवासी को ही वरीयता दी जा रही है। मतलब अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको अपने ही जनपद में आवेदन करना है। किसी अदर जनपद में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको अपने जनपद में आवेदन करना है। किसी अन्य जनपद में आवेदन करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 18 से 40 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। मिनिमम 18 हो, मैक्सिमम यहाँ पे 40 हो। जो भी ओबीसी वर्ग है उनके लिए 3 साल की छूट है, 43 साल के लिए तक आवेदन कर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की यहाँ पे जो भी आपका राज्य सरकार का नियम है उसके अनुसार आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। तो 18 से 45 आप मान सकते हैं कि कम से कम आप 18+ हो, मतलब आपने 18 पास आप हों, वयस्क हो, और यहाँ पे 45 ईयर्स आपकी जो है मैक्सिमम जो एज रखी जाती है वो रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सैलरी रखी है उसको भी बता देते हैं कि आपका निदेशक की सैलरी लगभग 17,000 रुपये है। बाकी जो MTS का पद है आपका, वहाँ पे सैलरी आपकी 11,275 रुपये है। और जो आपका परिचारक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, इस तरह के जो पद हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी 10,275 रुपये रखी गई है। तो कुछ इस तरह से आपकी सैलरी है। यहाँ पे ठीक ठाक सैलरी है। आपको अगर अपने घर के आसपास क्षेत्रों में काम मिल रहा है और वहाँ पे इतनी सैलरी आपकी रखी गई है, तो बिल्कुल आपकी सैलरी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही रखी गई है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कम रखी गई है, 2-4 हज़ार रखी गई है। ठीक ठाक आपका मानदेय यहाँ पे रखा गया है, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप अनुदेशक के पद पे आवेदन करते हैं, MTS के पद पे आवेदन करते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा जा रहा है। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं भी है, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे चयन आपका किया जाएगा। कोई प्रेफरेंस की बात नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे वरीयता दे दी जाएगी या आपका सिलेक्शन कर ही लिया जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जो अन्य आपके परिचारक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, पेयून, इस तरह के जो पद हैं, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मतलब
अगर आप 2-3 साल आपने वर्क किया कहीं पे किया है तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा एक स्कूल में किस तरह से वर्क किया जाता है, तो वो आपको पता रहेगा। बाकी जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपके जो भी प्रिंसिपल वहाँ पे होंगे स्कूल कॉलेज या जो भी मतलब जीआईसी के प्रिंसिपल होंगे या एडेड के प्रिंसिपल होंगी, महिला होंगे पुरुष होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे उनके निर्देश के अनुसार ही आपका चयन किया जाएगा। मतलब जो फाइनल जो चीज़ें होंगी, जो एक लिखित विवरण दिया जाता है फाइनल, वो आपका प्रिंसिपल के ही द्वारा दिया जाएगा। तो आपको एक मतलब उनसे आपका एक कहते हैं ना कि रिलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि वो जब चाहेंगे आपको वो वहाँ से आउट कर देंगी। अगर उन्होंने लिख के दे दिया कि हाँ हम इनको कार्य मुक्त करना चाहते हैं, अपने स्कूल से अपने विद्यालय से इनकी चीज़ें नहीं सही है, इनकी एक्टिविटीज़ नहीं सही है, ये जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके बहुत सारे एक्टिविटी में प्रॉब्लम रहती है, कुछ अगर वो मतलब जैसे कि धूम्रपान कर रहे हैं या तमाम चीज़ें इस तरह से हैं, तो अगर ये एक्टिविटी रखी जाती है आपके द्वारा या ये चीज़ें रखी जाती हैं तो वो वहाँ पे लिखित विवरण एक आपको दे देंगे, एक आपको पेज पे अगर वो लिख के साइन कर देते हैं कि वो आपको नहीं रखना चाहते हैं विद्यालय में, तो फिर आप वहाँ से आउट कर दिए जाएंगे। आप किसी भी तरह का कोई भी सोर्स नहीं लगा सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ पे ले जाकर रख देगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो प्रिंसिपल होंगे, जो भी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे, उनके सहमति से उनके निर्देशानुसार उनके संरक्षण में आपको रखा जाएगा, और जो भी जिम्मेदारी होगी सैलरी की लेके तमाम चीज़ें ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट जो मैंने बताया। आवेदन करने के लिए आपको सेवा योजन पोर्टल सर्च करना है गूगल पे, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, पेज नंबर बहुत सारे हैं, आपको चेक कर लेना है कि आपके किन किन जनपदों में आवेदन चल रहा है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे आपको आवेदन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जनपद झांसी, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। देन आपका आता है जालौन, जालौन के बाद आता है चित्रकूट, फिर आता है आपका यहाँ पे बांदा, बांदा के बाद आता है महोबा, महोबा के बाद आता है हमीरपुर, इसके बाद आता है मेरठ और प्रयागराज। तो आपके इतने जनपदों में आवेदन आपका चल रहा है। अगर आप इन जनपदों से हैं तो फटाफट से जाके आपको साइट पे आवेदन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।